फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिलहाल मैं तो ठीक हूँ और नहीं भी हूँ क्योंकि बच्चा यार अच्छा उसमें मेरे हस्बैंड ने सिंदूर गिरा दिया। देखो बच्चा मेरा बहुत वहाँ का सिंदूर था, मैं पूजा पाठ में भरती थी। अब सुकून हो गया है ना? नहीं जाते नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। मम्मी, सिंदूर गिरना अब सुकून होता है नहीं ना? इन्हें पूरा सिंदूर गिरा दो, वो वालो हम इलाहाबाद वालो ओते को टी पे से पटक दो। कैसे उठा रहे हैं अभी? काजल बोल रही थी मैं। सिंदूर दोनों से करो ना, दो फोल्ड करके ऐसे हैं? जा रहे हाँ बंद हो हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए आपको सीखो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सीखो ऐप में आपको आसान शब्दों में सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मस्ती थी क्योंकि आजकल कुछ भी देखो सबसे पहले यही आता रहता है कि सीखो ऐप, सीखो ऐप, सीखो ऐप। असलियत तो ये है कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं सिखाता है। बाकी हम आगे अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे हस्बैंड वापस मुंबई जा रहे हैं जॉब पर और ये उनका लास्ट दिन है। तो इससे पहले हम अक्सर एक जगह जरूर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने दूर हम जा रहे हैं। बाकी तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, पूरा तो नहीं दिखा सकती। 3 घंटा लगा आने जाने में, 1.5 घंटा एक तरफ का। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी दूर थी ये जगह जहां हम अक्सर जाते हैं। मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं हम वहां पर ज़रूर जाते हैं। अगर नहीं टाइम मिलता है तो वो उनकी मर्जी है, वरना हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उनसे ज़रूर मिल के आए। तो गाइज, मैं अभी तो आपको नहीं बता सकती हूँ कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप कैसे चलोगे मेरे साथ, है ना? तो आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं। बहुत ही जंगल था गाइज, सच में। कहीं गांव मिल जाता था, कहीं एकदम सुनसान जगह मिल जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, एक भी गाड़ी भी नहीं चल रही थी। बड़ा डर भी लगता है इस रास्ते पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भरी दोपहरी में हम लोग जा रहे हैं खूबसूरत नज़ारा देखते हुए। ये देख सकते हैं हरी हरी हरियाली लगी हुई है, खेती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बस हम तोड़ भी नहीं सकते थे कुछ भी वहां पे किसी के खेत का। और ये देख सकते हैं पुल पार करते हैं, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ले लेते हैं मिठाई। तो आपको कुछ तो सिग्नल मिल ही गया होगा। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं। एक मंदिर आए थे हम, शारदा माता का मंदिर है जो कि अक्सर यहाँ पे हम लोग आते हैं। मेरे से पहले तो मेरे ससुराल वाले आते हैं, ससुराल वालों की वजह से अब मुझे भी वहाँ जाना पड़ता है। मेरा भी वहाँ पे मन हो गया है, अटैचमेंट हो गया है उनके साथ। ये देख सकते हैं आप, ये मेन मंदिर का गेट है और ये मेरे हस्बैंड हैं। और अब हम जा रहे हैं मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। इनका आशीर्वाद लेके ही मैं अपने हस्बैंड को विदाई देती हूँ। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बचपन से आ रहे हैं। मेरी मम्मी मेरे को बताती हैं कि जब मेरे को बच्चे नहीं हो रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ से मन्नत मांगी थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है इस तरह से घंटियां चढ़ा के जाते हैं। ये देख सकते हैं पीपल के पेड़ पे इस तरह से बहुत सारी घंटियां चढ़ा के जाते हैं। और बहुत सारी घंटियां तो ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 2 कमरों में भर के रखी हुई हैं, इतनी सारी घंटियां हैं। तो अब बस हम पहले तो भगवान की पूजा कर लेते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सबको प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेरी मम्मी ने जब बच्चे नहीं हो रहे थे तब यहाँ से मन्नत मांगी थी, तब जाके मेरे हस्बैंड हुए थे। ठीक है, तो मैं जब शादी करके आई थी ना, तो सबसे पहले ससुराल ना जाके इस मंदिर में आई थी। हमारे यहाँ पे बहू जब पहली बार ससुराल जाती है तो पहले हाथे लगते हैं, यानी हल्दी के छापे लगते हैं दीवार पे और मंदिर पे, है ना, घर के बाहर और मंदिरों पे।
तो पहले छापे मेरे यहाँ पे लगे थे, हमारे यहाँ पे हाते बोलते हैं उसको, हाते, हल्दी के हाते लगते हैं। तो पहले हाते मेरे यहाँ लगने आए थे, ससुराल भी नहीं गई थी मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी इस मंदिर में शादी करके। बहुत ही दूर सफ़र करके एकदम थक गई थी मैं तो। तो मेरे सबसे पहले हाते मेरे यहीं लगे थे, इसी मंदिर में लगे थे, क्योंकि मम्मी ने माँगी थी मन्नत कि जब मेरे बेटा होगा, बहू आएगी तो सबसे पहले आपके मंदिर में लेके आऊँगी और यहाँ पे ही सबसे पहले छापे लगेंगे, मतलब हाते लगेंगे। तो इस वजह से अटैचमेंट मेरा भी बढ़ गया और फिर पति की खुशी और वहाँ पे बीबी की खुशी भी है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और घंटियाँ तो भाई साहब हर जगह लगी हुई थी और ये देख सकते हैं पीछे की साइड में बहुत छोटे-छोटे से मंदिर हैं, जिसके भी होंगे मुझे तो नहीं पता, बस मैं तो प्रणाम कर लेती हूँ, कुछ नहीं जानती मैं तो। और बस मेरे हस्बैंड आगे-आगे और मैं पीछे-पीछे, देख सकते हैं कितनी सारी घंटियाँ भाई साहब। मैंने कहा अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही। ये देख सकते हैं पीपल का पेड़ इतना बड़ा था कि पूरे मंदिर में इसने छाँव कर रखी थी और ये देख सकते हैं बहुत छोटे-छोटे मंदिर इतना सुंदर बना रखा था ना। जब मेरे हस्बैंड जब से आ रहे हैं, जब कह रहे थे कि एक ही मंदिर बना हुआ था, अब तो काफ़ी सुंदर-सुंदर बन गया है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो उससे पहले सोचा चलो मंदिर चलते हैं, दूर है लेकिन आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ है बस इन्हीं की कृपा से है। जब इन्होंने मेरे हस्बैंड को दिया इतने अच्छे, ये सिर्फ़ मेरे लिए बने थे, इन माता ने जो वरदान दिया मेरी मम्मी को, फिर मम्मी से ये मेरे को मिले, तो फिर मेरा तो भैया इनसे शुक्रिया करना ही जायज़ है। और ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब पूजा-पाठ करते हैं और ये आप देख सकते हैं पूजा-पाठ इन्हें यही कर रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि मेरा मानना यही है कि लोगों का भी यही है, पंडित वगैरह भी यही कहते हैं कि अगर जिस घर में पति पूजा करता है ना, वो घर सुख शांति से भरा रहता है। बीवी का क्या होता है, बस तैयारी करके दे दे वही बेटर है। और पति की पूजा सच में रियल में भगवान एक्सेप्ट करते हैं, माता रानी ज़रूर लेती हैं। ये देख सकते हैं प्रसाद हमारा चढ़ गया है और नारियल फोड़ रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि लड्डुओं में मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद प्रसाद बाँटेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ते भी बहुत सारे थे, बहुत ही सारे थे, तो सबको इनको भी प्रसाद खिलाया था मेरे हस्बैंड ने। क्योंकि कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएँगे, तो ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही है तो ही इनको वो करें, बाहर भी भैया सबका ही इज़्ज़त करो, सबको ही प्यार से बोलो। ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड की होने लगी है आरती। अब ये तुम कहोगे कि मैं ब्लॉग ही बनाती रही, नहीं, नहीं भई, मैंने भी पूजा करी है, मैंने भी हाथ जोड़े हैं, ठीक है? तब इन्होंने हस्बैंड ने सूट नहीं किया, मेरे हस्बैंड जल्दी से सूट नहीं करते हैं, और ये देख सकते हैं। अब हम निकलेंगे घर के लिए, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये खूबसूरत सा मंदिर, लेकिन एक मंदिर अभी रह गया था छत पे ऊपर, तो पहले हम उनसे जाके मिलेंगे। वो माता रानी का मंदिर है, छोटे-छोटे से मंदिर बना है, सबके अलग-अलग छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे मंदिर बना, और इतना सुंदर लगता है ना, एकदम ठंडी हवा, एकदम सुकून, छाया, पीपल के पेड़ की छाया। ये देख सकते हैं ये माता रानी का मंदिर है। ताले लगे हुए हैं सभी के, बंद हो गया था मंदिर क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी लेट भी हो गए थे। तो हम लोग दूर से आए थे तो इस वजह से पहले ही टाइम पे निकलते तो आ जाते, लेकिन बच्चे भी देखना था, सबको देख-दाख के फिर हम लेट हो ही गए थे। लेकिन कहते हैं ना, मन साफ है तो सब कुछ साफ है। भगवान तो सबको देखते हैं, मंदिर आओ तो ना तो भी देखते हैं, ना आओ तो भी देखते हैं, है ना? तो बस प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और ये देखो छोटी सी क्लिप मेरी आ गई है, मैं आपको दिखाई दे गई होंगी। अब बस चलते हैं घर के लिए, और ये प्यारे से मंदिर से अब हम करते हैं विदाई, माता रानी से लेते हैं विदाई। शारदा माता का मंदिर है ये, तो जय माता जी कमेंट में ज़रूर करना। और अब निकलते हैं हम घर के लिए। तो हमारे हस्बैंड जी अब गाड़ी मोड़ रहे हैं स्लो मोशन में। हाँ, बुलेट है, बुलेट। चलिए, ये हमारी दहेज की बुलेट है, ठीक है? मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी, और हम निकलते हैं घर के लिए। बच्चे कर रहे हैं हमारा इंतज़ार, और फाइनली अब हम घर पे पहुंच गए हैं, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं बच्चों के साथ मस्ती। शिकायत पूछ रहे हैं कौन शरारत कर रहा था, इनकी डांट लग रही है, शरारत तो नहीं कर रहे थे, दादी से शिकायत पूछी जा रही है। ये देख सकते हैं मेरे बच्चे एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं। बाकी बच्चों के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मेरे बच्चों की तबीयत कैसे ख़राब हुई थी, क्या हो गया था, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता ही दूंगी। जिन्होंने भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं कर रखा है तो बायो में लिंक है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और ये देख सकते हैं मेरे चेहरे की रौनक चली गई है, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड आधे घंटे में निकलने वाले हैं, और अब नहीं पता वो कब आने वाले हैं। बच्चों के साथ मिल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं,
क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये खुद पता नहीं चलता। मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों को एक एक महीने का छोड़ के गए थे, एक एक महीने के भी पूरे नहीं हुए थे और तब छोड़ के गए थे। आज मेरे बच्चे बैठने लगे हैं तो मेरे हस्बैंड तो भैया इनको जी भर के एक बार देख लेंगे, पता नहीं अब कब आएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से तो मेरे बच्चों ने इनको पहचाना था, अब फिर से ये जा रहे हैं, अब फिर से वही ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। तो बस बच्चों से मिलने के बाद अब इनका टाइम हो गया था जाने का, तो बच्चों से करते हैं बाय बाय टाटा। लेकिन मेरी हालत मुझे ही पता है, ये मैं जाहिर नहीं कर सकती, ये मुंह से अल्फाजों से मैं जाहिर नहीं कर सकती कि मुझे कितना दुख हो रहा था। और मेरे हस्बैंड मम्मी से लेते हैं विदाई, ठीक है, क्योंकि बाहर इनके दोस्त भी खड़े हुए हैं, वो इनको छोड़ने जा रहे हैं। और बस ये मुझसे भी लेंगे विदाई, वो जो कि मैंने क्लिप ऐड नहीं करी है। काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे और बस अब मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं और बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ क्योंकि अब हालत नहीं है बोलने की। मेरे आंसू मेरे से रुक नहीं रहे थे और मेरे हस्बैंड गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और अब निकल जाते हैं बब्बा टाटा करते हुए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।